वर्षा बहार प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है और इसके लेखक का नाम मुकुटधर पांडे है और पाठ का नाम वर्षा बहार है। प्रस्तुत कविता वर्षा में वर्षा ऋतु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार का यह मौसम होता है। इस ऋतु का आगमन होने ही आकाश में काले काले बादल मंडराने लगते हैं, बिजली चमकती है तथा बादल गरजते हैं। वर्षा जल पाकर नदियों की धारा प्रखर हो जाती है, झरने से जल झरने की गति बढ़ जाती है, हवा में शीतलता आ जाती है और डालियाँ नई पत्तों से लद जाती है। वन उपवन हरे भरे हो जाते हैं, पपीहे पीऊ पीऊ करते फिरते हैं। बादल को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, तो मेढक टर टर की आवाज़ से रात्रि की शांति को भंग करती है। तात्पर्य यह है कि सारी प्राकृतिक अनुभूति सौंदर्य से सज जाती है और फसल उगाने की खुशी में किसान मनमोहक गीत गाने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु धरती की शोभा तथा सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। इसीलिए भी कहा गया है, जल है तो जीवन है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार मुकुटधर पांडे हैं और पाठ का नाम वर्षा बहार है। वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद इसलिए छा जाता है क्योंकि वर्षा होते ही सारे पेड़ पौधों में नए नए पत्तियां निकल जाती हैं, खिले फूलों के क्यारियां सज जाती हैं, खिले गुलाब की सुगंध से बाग सुशोभित हो जाता है और वन में नाचता मोर मन को मोह लेता है। इन्हीं कारणों से वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद छा जाता है और आनंद वह समय है जब हम वर्षा का आनंद अपने अनुसार भी लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। क है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। इस कविता के रचनाकार या लेखक मुकुटधर पांडे हैं। कवि के कहने का उद्देश्य है कि ग्रामीण ऋतु के प्रचंड ताप से गुलाब वर्षा का जल पाकर खिल जाता है और अपने सौंदर्य सुरभित से बागों को आनंद का रस संचार करता है और उस समय बहुत से फूल खिलकर उस बाग की सुंदरता को निखारते हैं। ख है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम वर्षा बहार और लेखक का नाम मुकुटधर पांडे है। किसान खुशी का गीत इसलिए गाता है क्योंकि वर्षा ऋतु में ही वे फसल उगाते हैं और सालों भर इसी परिश्रम के फल का वो उपभोग करते हैं और वर्षा के ऋतुओं में भी बहुत सारे किसान झूम भी उठते हैं। आगे प्रश्न है, अपने अनुभव के आधार पर
वर्षा ऋतु का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम वर्षा बहार और लेखक का नाम मुकुटधर पांडे है। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कही जाती है। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अपने उस तरु स्वरूप को प्रदर्शित करता है, जैसे हरी मखमली कालीन पर धरती लेट रही हो। इस ऋतु का आगमन होते ही आकाश बादलों से ढक जाता है। ग्रीष्म के ताप से संतप्त धरती वर्षा जल से एकदम गर्म हो गई थी, उसको वर्षा जल क्या करती है, सींचती है। गुलाब के फूलों पर भौरे गुनगुनाने लगते हैं तो मेढक टर टर के आवाज़ से मेघ गर्जन के वातावरण की शांति भंग करता है और झिंगुर झिंग झिंग की आवाज़ भी निकालता है। किसान खेतों में मधुर गीत गाते हुए फसल लगाते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में अकाल का तांडव हो जाए तो भूख की ज्वाला से सृष्टि की खूबसूरत कली मुरझा गई है। यह ऋतु श्रेष्ठ श्रृंगार में सहयोगिनी है तो बाढ़ विषमता से सृष्टि को बदशक्ल भी बना देती है। अगर अधिक वर्षा होती है तो उसका रूप भी भयावह होता है। तो आज हम वर्षा बहार, जो कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, प्रश्न और उत्तर किए हैं। वर्षा बहार